गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। एनआरपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। लेक्चर नंबर 4 में हम बात करेंगे अगले फॉर्मेट्स का। लेक्चर नंबर 3 में हमने एडिटोरियल लेटर्स की बात की थी और उस सोशल कंप्लेंट्स और गुड्स कंप्लेंट्स के बारे में हमने क्वेश्चंस दिए थे। अब हम बात करने जा रहे हैं अगले फॉर्मेट्स की। तो अगले फॉर्मेट्स में मैं आपको बताना चाहूँगा प्लेसिंग ऑर्डर। प्लेसिंग ऑर्डर का फॉर्मेट क्या रहेगा? फॉर्मेट नंबर 4। किस तरह से आप चीज़ें मंगा सकते हो, किस प्रकार से आपको लैंग्वेज रखनी है। कोई भी सामान आपको ख़रीदना है, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, तो वो आप लेटर जब लिखोगे तो निश्चित रूप से वो आपका लेटर किसी न किसी फर्म के पास जाएगा और आपका ऑर्डर आपके पास आएगा। तो फॉर्मेट नंबर 4 में मैं बताने जा रहा हूँ किस तरह से हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। सबसे पहले वही पार्ट 1 एड्रेस है। इसके बाद एक लाइन का स्पेस हो जाएगा। उसके बाद डेट के बाद फिर एक लाइन का स्पेस हो जाएगा। इसके बाद में MS और यहाँ फर्म का नाम है। इसके बाद में फर्म का एड्रेस है। इसके बाद स्पेस, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट में एन ऑर्डर फॉर, कौन कौन सी वस्तुओं का आपको ऑर्डर पुट करना है। फिर एक लाइन का स्पेस, फिर आपको सर्व्स लिखना है। इसके बाद फिर एक लाइन का स्पेस, फिर आपको लिखना है इन रेफरेंस to this letter I wish to place an order for, यहाँ वही वस्तु का नाम रखना है। वस्तु का कॉमन नेम क्या होगा? वस्तु का कॉमन नेम लिखेंगे आई हैव बीन वन ऑफ द परमानेंट कस्टमर्स ऑफ योर फर्म। I want to be placed the order of the following items mentioned in the टेबल। फिर आपको एक लाइन यहाँ पर एक टेबल बनानी है। उस टेबल में आपको चीज़ों के बारे में बताना है, जिसमें सीरियल नंबर, इसमें नेम ऑफ आइटम, आइटम का नाम क्या होगा। इसके बाद क्वांटिटी क्या रहेगी, और इसके बाद में नेम ऑफ, आप कह सकते हो ब्रांड्स नेम, ब्रांड्स नेम
ओके। ये जो टेबल है आप इसको तभी बनाएंगे जब ऑर्डर दी हुई चीज़ों की संख्या एक से अधिक हो। ओके, जैसे आपने एक नंबर डाल के 2, 3, 4 या और भी आगे आप इसको बढ़ा सकते हो। इसके बाद में फिर एक लाइन का स्पेस रखेंगे, यहाँ भी एक लाइन का स्पेस है। फिर आपको रिक्वेस्ट करना है, तीसरा पैराग्राफ होगा, सो आई रिक्वेस्ट यू to send me a quick and safe delivery. I shall make the payment cash on delivery. उसके बाद में फिर एक लाइन का स्पेस रख करके मैं थोड़ा इसका कुछ पार्ट ऊपर लिख रहा हूँ। थैंक यू योर्स फेथफुली और नेम। देखिए, आप देखो यहाँ पर जो कॉमन नाम है, जैसे ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड क्लासेस में, ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो या तो किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के बारे में होते हैं, या किसी फर्नीचर के बारे में होते हैं, या किसी स्टेशनरी के बारे में होते हैं। यही क्वेश्चंस हमारी सोशल कंप्लेंट्स में भी होते हैं। तो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एक जैसे होते हैं। क्वेश्चंस का जो मेन जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं एक जैसा है, वस्तु एक जैसी होती हैं। तो आपको यहाँ पर जो लिखना है बस, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कॉमन नाउन है। आप एसी खरीदो, फ्रिज खरीदो, वॉशिंग मशीन खरीदो, कूलर खरीदो, माइक्रोवेव खरीदो, फैन खरीदो, कुछ भी खरीदो, इन सब का कॉमन नेम क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। आप किताबें खरीदिए, पेन खरीदिए, पासबुक्स खरीदिए, रफ कॉपीज खरीदिए, इन सब का कॉमन नेम क्या होगा? स्टेशनरी। तो वाजिब सी बात है आपको यहाँ पर कॉमन नेम रखना है। इसमें अगर आप मानो कि आपने यहाँ पर स्टेशनरी लिख दिया, तो यहाँ पर आपको बुक्स का नेम लिखना है। जैसे कोई भी किताब हो या उनकी संख्या क्या रहेगी। मानो कि आप चाहते हो कि आप 12th क्लास की किताबें मंगाना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर स्टेशनरी लिखना है और यहाँ किताबों का नाम लिखना है, उनकी संख्या लिखनी है और उनका ब्रांड नेम। अब किताबों का ब्रांड नेम क्या होता है? किताबों का ब्रांड नेम या तो किसी पब्लिशर का नाम होता है, या किसी बोर्ड का या यूनिवर्सिटी का नाम होता है। जैसे राजस्थान बोर्ड की किताब होती है, तो यहाँ पर आप राजस्थान बोर्ड लिख सकते हो। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का ऑर्डर प्लेस करते हो, तो यहाँ पर एन ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, आई हैव बीन वन ऑफ द परमानेंट कस्टमर्स ऑफ योर फर्म। यानी मैं आपकी जो दुकान है उसके स्थायी ग्राहकों में से एक हूँ। इस लाइन को यूज़ करके आप अपना फेथ जता रहे हो। ये लाइन मैंने इसलिए लिखी है जिससे कि आपके और दुकानदार के बीच में एक कनेक्टिविटी आए, एक नियरनेस आए, नज़दीकी आए, जिससे कि आप दोनों के बीच में एक विश्वास बढ़े। आई वॉन्ट टू बी प्लेस्ड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। मैं चाहता हूँ कि ये जो आइटम्स हैं जो नीचे हैं उनको ऑर्डर मुझे किया जाए। फिर हमने निवेदन किया है और आई शैल मेक द पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी। यानी मैं पेमेंट जो है डिलीवरी लेते समय यानी माल लेते समय मैं कैश भुगतान कर दूंगा। ओके, मैं आपको दोबारा से बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आपने एड्रेस लिखना है, एड्रेस के बाद में एक लाइन का स्पेस रखना है, फिर डेट लिखनी है, डेट के बाद में फिर एक लाइन का स्पेस, फिर एमएस। मानो कि आपने यहाँ पे दुकान का नाम लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर लिख दिया आपने रबीना
इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर वही यहाँ पर दुकान का नंबर रहेगा, कोई ना कोई, शॉप नंबर 5, आदर्श नगर जयपुर, ये एड्रेस रहेगा। ओके, तो इस तरह से आप किसी भी प्रकार का ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखिए किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। ऑर्डर प्लेस करना आज देखा जाता है ऑनलाइन चल रहा है सिस्टम, किस तरह से लोग चीज़ें ऑनलाइन मंगा लेते हैं, उसमें भी इसी प्रकार से आपको कहीं ना कहीं लिखना होता है। तो इसका क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, यू आर हरीश ऑब्लिक मीना कुमारी, लिविंग इन सांगानेर जयपुर, write a letter to MS Lakshmi Book Depot, requesting him या her to put an order for 5 books BSER 12th, 5 rough copies, 5 notebooks, A4 size, 10 pens and a geometry box. क्वेश्चन नंबर 2 है, यू आर आशीष ऑब्लिक अंकिता लिविंग एट 15A शिवाजी नगर अजमेर। You want to purchase 1 washing machine, 1 ceiling fan, 1 cooler, 1 AC. Write a letter to MS Gupta Electronics
जयंती बाजार जयपुर। प्लेसिंग ऑर्डर। तो ये 2 क्वेश्चन हैं। इसमें मैंने आपको बताया स्टेशनरी से संबंधित क्वेश्चन है और ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम से संबंधित क्वेश्चन है। तो आप दोनों क्वेश्चंस को घर पे सॉल्व करिए और उम्मीद करता हूँ बहुत आसानी से इसको लिख सकोगे। ठीक है, अब फॉर्मेट कितने हो गए? 4। अब हम बात करेंगे अगला फॉर्मेट, लेकिन इससे पहले कि अगले फॉर्मेट पर चलें एक बार दोबारा से ये सवाल समझ लीजिए। यू आर हरीश ऑब्लिक मीना कुमारी लिविंग इन सांगानेर जयपुर। राइट अ लेटर टू MS लक्ष्मी बुक डिपो रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू पुट एन ऑर्डर फॉर 5 बुक्स। आपको किताबें कितनी मंगानी है? 5। किसकी ब्रांड नेम क्या रहेगा? BSER, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। कौन सी क्लास की मंगानी है? 12th क्लास की। 5 रफ कॉपीज़, 5 रफ कॉपी चाहिए। 5 नोटबुक्स, 5 नोटबुक्स चाहिए। क्या साइज़ की चाहिए? A4 साइज़ की। ओके। और 10 पेन्स, 10 पेन चाहिए और एक ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए। इसके अलावा ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें ये नाम है, दीज आर इमेजिनरी नेम्स। आशीष और अंकिता इमेजिनरी एड्रेस है अजमेर। यू आर आशीष ऑब्लिक अंकिता लिविंग एट 15A शिवाजी नगर अजमेर। यू वांट टू परचेज अ वॉशिंग मशीन। एक वॉशिंग मशीन चाहिए। वॉशिंग मशीन कितनी चाहिए? 1। सीलिंग फैन कितना चाहिए? 1। कूलर कितना चाहिए? 1। और AC कितनी चाहिए? 1। अब मैंने इनके ब्रांड्स नेम नहीं रखे, आप कोई भी रख सकते हो। मार्केट्स में अनेकों प्रकार की चीज़ें अवेलेबल हैं। वॉशिंग मशीन चाहे वो गोदरेज की हो या आप देख सकते हो सैमसंग की है, और भी बहुत सारी ब्रांड्स हैं। राइट अ लेटर टू MS गुप्ता। ये गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स एड्रेस और नेम है दोनों, जयंती बाजार जयपुर। ठीक है, इसी तरह से ये क्वेश्चंस पूरे होते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट नंबर 5। राजस्थान बोर्ड का जो लेटर राइटिंग का क्वेश्चन होता है उसमें आपको दो क्वेश्चन मिलते हैं। राजस्थान बोर्ड के लेटर में क्वेश्चन पेपर में लेटर से संबंधित 2 क्वेश्चन आते हैं और यूजुअली आपको मैं बता दूं मैं 5 फॉर्मेट्स बच्चों को लिखाता हूं जिसमें से कोई भी 2 आ जाते हैं। एक तो कंफर्म आ ही जाता है, उसके आधार पर बहुत आसानी से आप लेटर लिख सकते हो। तो अब मैं बताना चाहता हूं लेटर नंबर फॉर्मेट नंबर 5 जैसे कहेंगे इंक्वायरी लेटर। क्या होगा ये? इंक्वायरी लेटर, पूछताछ वाला पत्र है और यह है फॉर्मेट नंबर 5। फॉर्मेट नंबर 5। तो पूछताछ के लिए क्या क्या सवाल बनते हैं इसके बारे में मैं शुरुआत में आपको बताया था। ओके, तो सबसे पहले फॉर्मेट देखिए इसका, वही 3 लाइनों में क्या रखेंगे आप? 3 लाइनों में एड्रेस, इसके बाद 1 लाइन का स्पेस हो जाएगा, फिर इसके बाद में डेट, इसके बाद में 1 लाइन का स्पेस हो जाएगा, इसके बाद में आपको द और फर्म का नाम या कोई भी संस्था का नाम होगा। नेम, ये हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हेड ऑफ या हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग होता है ये, तो मैं इसे फिक्स नहीं कर सकता। इसके बाद 1 लाइन का स्पेस हो जाएगा, फिर यहाँ पर आप सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट में एन इंक्वायरी अबाउट, किस बारे में आप, जैसे बहुत सारे सवाल बनते हैं, एन इंक्वायरी अबाउट ओपनिंग अ सेविंग बैंक अकाउंट,
एन इंक्वायरी अबाउट एडमिशन इन 12th क्लास, और भी बहुत सारे सवाल। इसके बाद आपको एक लाइन का स्पेस रखना है, फिर यहाँ पर सर, फिर एक लाइन का स्पेस रखना है। इसके बाद में मेन बॉडी शुरू होती है। मेन बॉडी में आपको लिखना है, पहला पैराग्राफ क्या रहेगा, मेन बॉडी का पहला पैराग्राफ रहेगा, इन रेफरेंस टू द above mentioned subject, I wish to ask some important details about, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर आप चाहो तो जो डिटेल्स आप पूछ रहे हो उनको क्वेश्चंस में बना सकते हो, 1 2 3 या 4, ये 4 5 या 3 2 जितनी भी आप इंक्वायरी पूछना चाहते हो वो पूछ सकते हो, लेकिन ये स्पेस रहेगा। ओके, इसके बाद एक लाइन का स्पेस दे करके, सो I request you to send me a very quick reply. I am keenly awaiting for your kind response। फिर एक लाइन का स्पेस, थैंक यू, स्पेस, योर्स फेथफुली और नेम। ये है फॉर्मेट नंबर 5। आप देख सकते हो इसमें मैंने पहले बताया था, इंक्वायरी लेटर में हम विभिन्न प्रकार की पूछताछ करते हैं। कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं आप, एडमिशन कराना है, खाता खुलवाना है, या कोई चीज़ मंगवानी है उसके बारे में आपको पहले ही पूछना चाहते हो, या फिर कोई कोटेशंस करना चाहते हो। ठीक है, तो सबसे पहले एड्रेस, डेट, उसके बाद में जैसे द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन होता है, आप सभी जानते हो। स्कूल का हेड होता है प्रिंसिपल या हेड मास्टर, तो आप उसके बारे में लिखोगे। ओके, इसके बाद में नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संस्था का नाम क्या रहेगा। इंक्वायरी अबाउट कर देंगे, इंक्वायरी अबाउट में फिर वही सब्जेक्ट रख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर ये फॉर्मेट हो गया। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये 5 फॉर्मेट्स हो गए हैं। अब मैं 5वां फॉर्मेट जो है इंक्वायरी लेटर, इसका आपको मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। इंक्वायरी लेटर्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, यू आर अनिल शर्मा, living at 150A शिवनगर, अजमेर। You want to open a saving bank account. Write an inquiry letter. Write a letter to the manager
SBI बैंक ब्रांच मानसरोवर जयपुर, ब्रांच अजमेर, asking important information about how to open bank account. क्वेश्चन नंबर 2 है, यू आर रबीना ऑब्लिक रितेश लिविंग इन जयपुर, यू आर गोइंग टू take admission in 12th science, but before taking admission you want to ask some details regarding the admission as well as the school community. Write a letter to the principal of government senior secondary school सांगानेर जयपुर। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं जो दोनों ही क्वेश्चंस इंक्वायरी लेटर के लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको ये क्वेश्चंस घर पर होमवर्क में करने हैं, सारे पूरा का पूरा जो ऑनलाइन क्लासेस जो हमारी चल रही हैं इसको होमवर्क में घर पर बैठ कर के आराम से समझते हुए लिखें, साफ सुथरे अक्षरों में लिखें। एक ऐसे लगना चाहिए जैसे आप घर पर नियमित अध्ययन कर रहे हों, ऐसा नहीं हो जैसे कि आप अगर आपको निश्चित रूप से मैं समझता हूँ आपको आनंद आ रहा है, आपको समझ में भी आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करिए, घर पे बैठ करके एक्सरसाइज करिए और आप अपने टाइम को बहुत ही अच्छा बेहतर बना सकते हो। तो ये 4-5 फॉर्मेट थे। इसके अलावा एक और फॉर्मेट है जिसकी मैं चर्चा करूँगा आपको, वो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो भी, जिसे आप जॉब एप्लीकेशन कह सकते हो। तो जॉब एप्लीकेशन के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए जॉब एप्लीकेशन देखो आज के टाइम की जो सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है कि आपको जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए। तो बेरोज़गारी जिस तरह से बढ़ रही है तो विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के द्वारा न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट पुट किए जाते हैं। तो उन एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आपको पता चलता है कि आप किस संस्था के लिए आप अपना लेटर लिखोगे। तो अब मैं बात करूँगा फॉर्मेट नंबर 6 जो कि जॉब एप्लीकेशन से संबंधित होगा। जॉब एप्लीकेशंस भी एक प्रकार से लेटर ही है, लेटर का ही पार्ट है। तो ये 5 फॉर्मेट तो आपके कंप्लीट हो गए। अब छठवां जो फॉर्मेट होगा वो होगा जॉब एप्लीकेशंस का, और जॉब एप्लीकेशंस का फॉर्मेट नंबर 6 जो है वो हम अगली क्लास में बताएंगे।
और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप घर पर बैठ कर के अच्छे से इनका अध्ययन करें। थैंक यू।